Hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to new video. So I hope all of you doing well. So आज है अपने पास 6R है भाई ध्रुव भाई की. तो ध्रुव भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बाइक का शेयर करने वाले हैं. बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट, बाइक को चलाने में क्या मज़ा आता है, बाइक में कोई कमी है, कोई ख़राबी है, ये सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले भाई ध्रुव भाई, ये बाइक लेने का आपका रीज़न क्या रहा? इस बाइक को लेने के पीछे की वजह ये है कि इससे पहले निंजा 650 थी मेरे पास, तो उसको काफ़ी चलाया, उस पर हाथ साफ करा. एंड उसी टाइम पे मैंने जीनोसो भी चलाई थी, ट्रैम की भी चलाई थी और होंडा CBR 650 भी चलाई. बट जो एक अपील इसकी है ZX6R की, वो जो एक इसकी वैल्यू है मार्केट के अंदर भी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इट्स अ वर्थ फॉर मनी. और जब ये लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे 12 पॉइंट समथिंग की थी. एंड 10R का मन था, बट 10R एक तो प्राइस ज़्यादा था, तो इसमें कोई डिनाइल नहीं है यार कि 6-7 लाख रुपए बहुत होते हैं, कम नहीं होते. एंड मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ वो लो जो तुम मैनेज कर सको, मेंटेन कर सको, और तुम्हारी जेब में तब भी पैसे हो ताकि तुम बाकी चीज़ें भी लाइफ में कर सको. सो ये मेरा आउटपुट था. जीनोसो और इसमें रेट में इतना फ़र्क नहीं था, बट अगेन 6R है, और जीनोसो को 6R पे मैंने कितनी बार पेला है वो तो मेरे यूट्यूब पे तुम देख ही सकते हो. इसके बारे में यही बोलूँगा कि यार बाइक बहुत बढ़िया है, बट किसी भी बाइक को आप लोगे, एक बार उसको चलाओगे, टॉप स्पीड को हिट करोगे, उसके बाद हर बाइक स्लो लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एक चीज़ को अचीव कर लेते हो. चाहे आप 10R ले लो, 1000 ले लो, कोई भी बाइक ले लो, एक बार हमने टॉप एंड टच कर दिया ना, तो उसके बाद लगता है कि यार मेरे को और तेज़ जाना है. तो इसका कोई एंड नहीं है. इसलिए जो भी इस बाइक को कंसिडर कर रहा है वो ये समझ के करे कि दिस इज़ अ परफेक्ट बाइक फॉर इंडियन रोड कंडीशन, जहाँ पे रोड्स उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है. तो आई थिंक दिस इज़ प्रीमियम चॉइस अगर आपको लेनी है. एंड या दिस इज़ हाउ आई थिंक. तो ध्रुव भाई, आपने बाइक में मॉड्स में क्या क्या करवाया और क्या मॉड्स करवाने में कितना एक्सपेंस हुआ है वो? सो मनोज भाई, मॉड्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कराया. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो एग्जॉस्ट ही है, जिसमें एक्सिल का मिड पाइप लगा हुआ है जो कि टाइटेनियम है, और SC का कस्टम एग्जॉस्ट है. रीज़न बिहाइंड लॉन्ग कैन इज़ कि मुझे लाउड पसंद है, लेकिन मुझे इतनी लाउड नहीं पसंद कि मेरे खुद के कान दर्द हो. सेकेंडली यार, हम सब एक घर परिवार के एरिया में रहते हैं, तो उतना लाउड हो कि सबको मतलब कन्वीनियंस हो. किसी को परेशानी एग्जैक्टली. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा छपरीगिरी है, बट ओवर लाउड करना कोई मतलब मेरे को लॉजिक नहीं लगता. इफ़ यू नॉट गोइंग ऑन अ ट्रैक, कोई लॉजिक नहीं बनता. इसके अलावा जो मैंने मॉड्स कराए हैं उसमें प्यूक के फ्रेम स्लाइडर, ये तो मस्ट है, आप कोई भी बाइक लो, अगर सुपर बाइक ले रहे हो तो ये ज़रूरी है. दैन ये गार्ड लगाए हो लीवर के, एंड उसके अलावा प्यूक की विंडस्क्रीन. देन जो मेरी बाइक में सबसे यूनिक चीज़ है वो है इसकी सीट. ये सीट आई थी इटली से, टैपेज़ेरिया इटालिया करके कंपनी है, तो उन्होंने मेरे लिए कस्टम स्टिच करा था, जिसमें मेरे नाम की ब्रांडिंग भी है यहाँ पे. एंड नो डाउट इस सीट का जो कुशन है वो किसी भी रेगुलर स्टॉक बाइक से, चाहे 10R हो, 6R हो, BM हो, कोई भी हो, इसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत बढ़िया है. दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, दिखने में अच्छी लगती है, बट देखने में आपको एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे. प्रैक्टिकलिटी है कि जब आप राइड कर रहे हो, जैसे आज हमने 150-200 किलोमीटर राइड करा, सो आपकी बम में दर्द नहीं होता. वरना नॉर्मल हो तो इतनी फ्लैट होती है कि कहीं ना कहीं पेन होता है. बाकी इसके अलावा तो यार एज सच कोई मॉड कराया नहीं है, बट लेट्स सी इन फ्यूचर अगर इसको रैप कराता हूँ. सीट जो इसकी थी दैट वाज समथिंग अराउंड 35 के, एंड फ्रेम स्लाइडर इसके आई थिंक 18 या 19 के थे. प्यूक की विंडस्क्रीन 12-1 हज़ार रुपये की थी. साइड्स वाले ये 3-4 हज़ार के थे. मिड पाइप और एग्जॉस्ट का टोटल आई थिंक 60 के करीब था. तो वही मोटा मोटा 1 से 1.5 लाख रुपये के करीब बाइक पे लगा. बट हाँ, ये है कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ट्यूनिंग होगा. तो लेट्स से अगर इंडिया में कोई बढ़िया ट्यून कर सके तो इसको ट्यून कराने के बाद तो फिर ये बवाल है. तो ध्रुव भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बीस को मेंटेन करने में आपको कितना एक्सपेंस लगता है? तो भाई मेंटेनेंस कॉस्ट अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बजट पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा. अगेन इट डिपेंड्स कि आप मतलब फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो. लेकिन अगर आप एक 12-13 लाख की बाइक ले रहे हो तो 11-12 हज़ार की सर्विस तो आप पकड़ के चलो, इससे कम में सर्विस नहीं होती, जो कि साल में 1-2 बार होती है. हाँ, मतलब जब आप नई बाइक लेते हो तो पहली सर्विस 1 महीने बाद है, जिसमें बेसिक ऑयल चेंज एंड एवरीथिंग है, वो आपके 10,000 में हो जाएगी. उसके बाद कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. मतलब ये सब समझ लो, अगर सुपर बाइक ले रहे हो तो फ्री सर्विस भूल जाओ. तुम ऑल टाउन नहीं ले रहे, तुम सुपर बाइक ले रहे हो. सिंपल सी बात. पहली सर्विस के अलावा इसके अभी तक 3 सर्विस हो चुकी है, तो सबके अंदर जो सर्विस कॉस्ट बाय द शोरूम है वो आपकी 10 से 12 के बीच में लैंड करेगी. डिपेंड करता है कि आपको कावासाकी प्रीमियम मॉडल डलवाना है या कावासाकी का नॉर्मल डलवाना है. मुझे ऐसा लगता है कि टिन के डब्बे में पैक करते हैं तो 400-500 रुपये महंगा हो जाता है, प्लास्टिक का डब्बा होता है तो सस्ता हो जाता है. बट इवेंचुअली कोई फ़र्क नहीं है, ऑयल सेम है, तो वहाँ पे आप 500-1000 रुपये बचा सकते हो. उसके अलावा जो खर्चा आता है वो आता है इसके ब्रेक पैड्स के अंदर. तो अभी मेरे में ब्रेक पैड्स जो है वो एक पेयर ख़त्म हो चुका है, तो नया पेयर डला था, तो दैट वाज समवेयर अराउंड 14,000 रुपीज़, तो आगे के 2 और पीछे के. उसके अलावा जो खर्चा है
क्या खूबसूरत आवाज़ है। तो उसके अलावा जो खर्चा है वो टायर का है। स्टॉक टायर इसमें पिराली डियाब्लो रोसो 4 थे। आई थिंक टायर का सबसे मेजर एक्सपेंस टायर का ही होता है। हाँ, मतलब सबसे मेजर एक्सपेंस अगर आप समझोगे तो टायर का है। सो दैट वाज समवेयर अराउंड 35-36 के जो मैंने अभी डलवाए है। लग भी रहा है कि आपने अपनी बाइक में टायर चेंज करवाए हैं। हाँ, अभी दो मतलब 1500 किलोमीटर वाले चेंज हुए हैं। सो टायर सभी नए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं कहूँ तो एज सच कोई खर्चा नहीं है। अपनी बाइक को मेंटेन रखो, टाइमली सर्विस कराओ। टायर का कॉस्ट क्या आता है? 35,000 पेयर का। और ब्रेक पैड्स का? ब्रेक पैड्स अराउंड 14,000। 14,000 आगे आगे पीछे दोनों अच्छा। मिला के। बट अगेन ये खर्चे वो है जो आपको हर तीसरे महीने छठे महीने में नहीं करने। अगर आप बाइक को तमीज़ से चलाते हो, ब्रेक्स को मेंटेन रखते हो, ब्रेक को मतलब ब्रेक ऑयल भी आता है, अगर आप साफ़ रखते हो ब्रेक्स को, चेन को साफ़ रखते हो, तो ये सारी चीज़ें वो है जो लॉन्ग टर्म में आपके खर्चों को बचाएगा। अब कई बार क्या होता है, लोग सामान नहीं खरीदते, लुब्रिकेंट नहीं खरीदते कि नहीं यार खर्चा हो जाएगा, 2,000 रुपये लग जाएंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो 2,000 रुपये बाद में जाके 20,000 बनेंगे। सो एग्जैक्टली यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू मेंटेन योर बाइक। और यार लेते बहुत लोग हैं लेकिन मेंटेन टाइम अपनी जो भी मशीन है उसकी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली। सो ओवरऑल आपका इस बाइक को चलाने का राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? सो भाई मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इसको वो करते हुए। मैंने मार्च 2024 में ली थी और अभी 2025 नवंबर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स आई हैव रिडन इन माई लाइफ। मैंने 10R भी चलाई है, S1000 में चलाई है। उनमें पावर है, बढ़िया बाइक है, बट खुद की बाइक को आप अलग तरीके से फील करते हो, कनेक्ट करते हो। तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया है। बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि डैम्पर नहीं है तो क्या ये वॉवल करती है या डेथ वॉवल आने के चांसेस है। तो यार वो आपकी राइडिंग के ऊपर है, आप कितने प्रोफेशनल हो, आपको कितना बाइक को समझ है, आप अपने हैंडल बार को कैसे पकड़ते हो। तो राइडिंग में एक्सपीरियंस में मैं ये बोलूँगा बहुत लोग ऐसे पकड़ते हैं जो कि गलत है। हमेशा आप बाहर से पकड़ो, लूज पकड़ो, ताकि बाइक पे आप कंट्रोल अपना अच्छा बना सको। टाइट पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तो मेरी नज़र में एक्सपीरियंस इसको कहते हैं कि आप किस तरह अपनी बाइक के साथ कनेक्ट करते हो, उसको एंजॉय करते हो। बाकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो यार 250 के करीब जाती है। इनिशियल बहुत फास्ट है। इनिशियल के ऊपर मैंने 10R को भी पीछे करा है, 1000 को भी पीछे करा है। बट अगेन दैट इज़ इनिशियल। एक पॉइंट के बाद आपको पता है पीछे हो ही जाओगे। और मतलब एज एन एक्सपीरियंस यार 10,000 किलोमीटर चला ली है, तो अगर 10,000 चलाई है तो दैट मीन्स आई लव द बाइक एंड आई लव राइडिंग दिस बाइक। एंड कोई भी अगर लेना चाहता है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। बट अपने थ्रॉटल को अपनी औकात के साथ साथ धीरे धीरे खोलना, वरना ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है। इट्स अगेन अ डेथ मशीन। अगर आपने गलत थ्रॉटल खोला तो इट्स गोना टीच यू हाउ टू राइड इट। सो यही है कि एक्सपीरियंस इज़ फैंटास्टिक एंड अभी प्लान है इसको और 1-1.5 साल रखने का। देन विल सी कि किस पे स्विच करते हैं। तो इसमें इतना प्यारा एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो मैं आपको जल्दी से ना एक एग्जॉस्ट नोट की साउंड सुनाता हूँ मैं। चलने दे। तो चलो, थैंक यू ध्रुव भाई। ओके भाई। सो आई होप आप सबकी क्वेरीज सारी कंप्लीट हो गई हों। अगर कोई क्वेश्चंस हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो अबाउट इट। तो बाकी नो द ड्रिल, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।